PYQ है जो JEE मेन 2021 में पूछा गया था, जिसमें गिवन है कंसिडर्ड अ फ्रेम दैट इज मेड अप ऑफ टू थिन मासलेस रॉड्स AB एंड AC एज शोन इन द फिगर, जिसका फिगर मैंने यहाँ पे बना रखा है। अ वर्टिकल फोर्स P ऑफ द मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट अ पॉइंट A पे 100 न्यूटन का फोर्स को अप्लाई किया गया है। सपोज द फोर्स P रिजॉल्व किया गया है पैरेलल टू द आर्म्स AB एंड AC ऑफ द फ्रेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ द अलॉन्ग दी आर्म AC हम लोग को बताया। इस P वेक्टर को हम लोग ने AC और AB के अलॉन्ग रिजॉल्व किया गया, जिसमें से AC के अलॉन्ग का फोर्स हम लोग को बताना है, जिसमें कुछ साइन एंगल्स की वैल्यू और कॉस एंगल्स की वैल्यू हम लोग को गिवन है। चलिए इसे शुरू करते हैं, जिसमें इसका मेन कॉन्सेप्ट है जिसमें यूज़ होने वाला है वो है साइन फॉर्मूला या फिर लेमीज़ थ्योरम, जो कि हम लोग को बताती है अगर F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर प्लस में F3 वेक्टर इक्वल है 0 के, देन F1 अपॉन में साइन अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा F2 अपॉन में साइन बीटा इक्वल हो जाएगा F3 अपॉन में साइन गामा के, जिसमें से ये एंगल अपोजिट एंगल्स होते हैं। जैसे कि ये 3 एंगल्स हैं, मान लेते हैं ये 3 फोर्सेस हैं F1, F2 और F3। तो F1 के अपोजिट एंगल होगा अल्फ़ा, F2 के अपोजिट होगा बीटा और F3 के अपोजिट होगा गामा। यही सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग बना देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे कि ये है अपनी वॉल, ये पॉइंट A मान लेते हैं, यहाँ पे P मान लेते हैं फोर्स, और ये जो अलॉन्ग है B और C हम लोग लेट कर रहे हैं, लेट द फोर्स along AB B F1 vector and AC B F2 vector। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ये है F1 वेक्टर और ये है अपना F2 वेक्टर। ये हम लोग को 70 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में और ये 145 डिग्री गिवन है। F2 वेक्टर इधर है, हम लोग इसे अपोजिट साइड में बना लेते हैं ताकि हम लोग इस थ्योरम का यूज़ कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पे इसका मेन फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे कि F1 वेक्टर यहाँ पे है P वेक्टर और F2 को हम लोग ने अपोजिट साइड्स बना दिए, सब वेक्टर्स में है। ये नेगेटिव साइन कुछ नहीं, बस एक डायरेक्शन हम लोग को बता रहा है। और ये अगर 70 डिग्री है तो ये एंगल भी 70 डिग्री हो जाएगा ड्यू टू अल्टरनेट अपोजिट एंगल से। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 145 डिग्री है, तो ये इतना एंगल हो जाएगा अपना 145 डिग्री प्लस में थीटा इक्वल होता है 180 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 35 डिग्री। अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल का सम 70 डिग्री था। अगर ये 70 डिग्री है, अगर ये 35 डिग्री है तो ये टोटल एंगल हो जाएगा 145 डिग्री, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 145 डिग्री। और इन तीनों एंगल का सम 360 डिग्री होना चाहिए, तो ये एंगल हो जाएगा 145 डिग्री। अब बेसिकली हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि हो जाएगा F1 वेक्टर अपॉन में इसके अपोजिट है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 145 डिग्री इक्वल हो जाएगा नेगेटिव ऑफ F2 वेक्टर अपॉन में F2 वेक्टर के अपॉन में अपोजिट साइड में 70 डिग्री इक्वल हो जाएगा P वेक्टर अपॉन में साइन 145 डिग्री। हम लोग को बेसिकली F2 वेक्टर फाइंड करना है, क्योंकि F2 वेक्टर ही है अलॉन्ग AC के, तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम लोग वेक्टर्स का साइन हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोग को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इससे हम लोग डायरेक्शंस को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा F2 अपॉन में साइन 70 डिग्री इक्वल हो जाएगा P अपॉन में साइन 145 डिग्री। यहाँ से F2 की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वल हो जाएगा P इंटू में साइन 70 डिग्री अपॉन में साइन 145 डिग्री। जैसा कि हम लोग को P की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है, जब P वेक्टर है वो है 100 न्यूटन का, तो यहाँ पे हम लोग इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 100 इंटू में साइन 70 डिग्री को। साइन 70 डिग्री को हम लोग साइन 180 माइनस 110 डिग्री भी लिख सकते हैं,
और अपॉन में साइन 145 डिग्री को भी हम लोग साइन 180 माइनस 35 डिग्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे F2 वेक्टर को सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 100, और हम लोग को पता है साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन 110 डिग्री। अपॉन में नीचे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, साइन 180 माइनस थीटा जो कि हो जाएगा साइन 35 डिग्री। और साइन 110 डिग्री और साइन 35 डिग्री की वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, जो कि साइन 35 डिग्री की वैल्यू है 0.573 और साइन 110 डिग्री की वैल्यू है 0.939, जिसे हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि हो जाएगा 100 इंटू में साइन 110 डिग्री की वैल्यू है 0.939 अपॉन में साइन 35 डिग्री की वैल्यू है 0.573। डेसिमल्स को हटा देंगे क्योंकि सेम इक्वल प्लेसेस पे है, और हम लोग देख सकते हैं ये दोनों 3 से डिविजिबल है। अगर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 191, और इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 313। जब हम लोग 191 को 313 से डिवाइड करेंगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 1.64, जिससे हम लोग F2 वेक्टर इक्वल हो जाएगा 100 इंटू 1.64, जिससे वैल्यू इसकी आ जाएगी 164 न्यूटन। यही हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करने को दिया गया था और यही हम लोग का आंसर आया। यही है फाइनल आंसर।